सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2, स्पेशली फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक, उसमें का आज टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आज हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को समझेंगे क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है। और ये आज का वीडियो जो होता है वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The motion of atoms and molecules is generally described in terms of the degrees of freedom. ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिए ये डिफाइन किया गया है। सो टू डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी वैसे हमने पढ़ा था कि एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्टेट ऑफ ए रैपिड रैंडम मोशन। ठीक, नाउ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल are defined as the independent number of parameters required to describe the state of the molecule completely। जिस molecules को completely हमें describe करने के लिए, उसके states को describe करने के लिए हमें जितने independent parameters की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं degrees of freedom। और in another way it can also be defined as the number of independent ways in which a system may possess translational, vibrational and rotational motion। ठीक, तो मोशंस को जनरली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक को बोलते हैं रोटेशनल मोशन और एक को बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ठीक, तो इनके मोशंस को डिफाइन करने के लिए किसी सिस्टम के लिए, किसी मॉलिक्यूल्स के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट तरीका है, हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं, उसी को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नाउ अब क्या होता है जब हम किसी गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं, तो ऑन हीटिंग द गैसियस मॉलिक्यूल द एनर्जी सप्लाइड कैन ब्रिंग अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ मोशन। ठीक है, तब करते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मतलब मोशन बढ़ेगा। मोशन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोशन में आएंगे, थ्री काइंड्स ऑफ मोशन उनको डिफाइन किया गया है। तो वही एक बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सो इन सिंपल वे इट कैन बी stated that the molecule possesses translational, vibrational and rotational degrees of freedom। तो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल ये तीन मोशन है मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, और इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं जिससे हम किसी सिस्टम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब, उसके लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो डिफिनेशन पूछने से हमें आपको जो बोल्ड करके लिखा है उसमें से कोई भी एक लाइन लिख देना है। ठीक है, चलिए अब ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब मोर देन टू, कॉन्टेनिंग एन एटम्स। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए एन एटम्स हैं तो टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, 3n। ठीक, 3 से उसको क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिंस ईच एटम रिक्वायर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड डायरेक्शंस टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। इसलिए किसी मॉलिक्यूल में अगर n एटम है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास, मतलब टोटल इंडिपेंडेंट पैरामीटर अगर निकाले डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। क्लियर, चलिए अब इसमें पार्टिकुलर आते हैं। तो द ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 3। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब वाई, एक्स वाई और जेड, तो इसलिए 3 डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएंगे। ठीक है, नाउ फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स द नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर टेकन एज 2। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिडी, HCl, HBr, HF, तो रोटेशनल हम क्या लेंगे उनके लिए 2। while फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, उनके लिए रोटेशनल वैल्यू क्या हो जाएगा, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम क्या लेंगे, 3। ठीक, तो टोटल हमारे पास कितने, अगर n एटम्स हैं तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया हमारा टोटल। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितने हमने पढ़ा था, 3।
ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर दूसरा क्या आएगा रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और बाकी जो बचेगा वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, ट्रांसलेशनल हमारे पास ये 3 होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए रोटेशनल 2 होंगे, नॉन लीनियर है तो उसके लिए रोटेशनल 3 होगा। अब इन सबको ऐड कर के टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास सिर्फ 3 ही है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट को। तो देखिए ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई एंड जेड। तो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इसलिए हम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेदर द मॉलिक्यूल इज लीनियर और नॉन लीनियर हम कितना लेंगे 3, दैट इज फिक्स। ठीक, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग मूव कर सकता है, मैंने मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ सकता है और यहाँ से यहाँ जा सकता है, इसलिए हम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना लेते हैं ओनली 3, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। क्लियर? अब यहाँ में समझते हैं कि रोटेशनल मोशन अगर कर रहा है मॉलिक्यूल्स, तो जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स है अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर है तो मतलब किसी न किसी एक्सिस के अलॉन्ग वो लीनियर होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी मॉलिक्यूल अगर है इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर है, तो अब वो जब रोटेशन करेगा तो हमें विजुअलाइजेशन किस से मिलेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखिए जो एरो लगा है ना, इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है या और अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लीनियर है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस होगी जहां जिसके अलॉन्ग उसके रोटेशन मोशन को हम विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो होगा वाई और जेड। ठीक, इसलिए जब लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए हम रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना काउंट करते हैं ओनली 2। बट जब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें लीनियरिटी नहीं होगी, नॉन लीनियर होंगे, तो उसके लिए हम कितना रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेंगे 3, क्योंकि x, y और z। ठीक, तो ट्रांसलेशनल हमारा फिक्स है अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, इसलिए टोटल ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। रोटेशनल मोशन की बात करें अगर, तो अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो किसी न किसी एक्सिस के अलोंग लीनियरिटी होगी उसकी, जैसे यहाँ में दिखाया गया है कौन सा एक्सिस के अलोंग है, जैसे सपोज y एक्सिस। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ में ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल मतलब एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, तो अब ये मूव भी करेगा, रोटेट भी अगर करता है तो इसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बचेगा हमारे पास सिर्फ 3 में से 2, इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो उनके लिए हम रोटेशनल काउंट करते हैं ओनली 2, नॉन लीनियर होंगे तो उसके लिए हम रोटेशनल काउंट करेंगे 3। ठीक, इसलिए वाइब्रेशनल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए ट्रांसलेशनल कितना लेना है 3, रोटेशनल कितना हो गया 2, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या पड़ा था 3n, उसमें से -5 निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाइब्रेशनल, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ही था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल अगर हमें निकालना है तो 3n - 5, तो ये जस्ट लाइक ए फॉर्मूला है। ठीक है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर हो गया, चलिए अब लीनियर कौन है, नॉन लीनियर कौन है, वाटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन लीनियर है। इनके लिए ट्रांसलेशनल तो सेम होगा बट रोटेशनल कितना हो जाएगा 3, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 6। ठीक, तो आउट ऑफ 3n टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n, इसमें से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल हमारा कितना निकल गया 6, तो बाकी जो बचा वो क्या आएगा वाइब्रेशनल, तो इसलिए वाइब्रेशनल का फॉर्मूला हो गया 3n - 6। ठीक, पर जो लीनियर मॉलिक्यूल हैं जैसे HCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिटिलीन हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल जो लीनियर होते हैं, बॉन्डिंग एंगल 180 डिग्री होता है, तो उनके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे 3n - 5। जो नॉन लीनियर है उनके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे 3n - 6। क्लियर? ठीक है, चलिए जैसे अब आपको यहाँ में समझने के लिए कैलकुलेट द वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बट आपको यहाँ में वेरियस पूछ रहे मतलब हम तीनों बताना है। तो चलिए पहला लेते हैं सीधा सीधा HCl।
तो पहले हमें नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, तो इसमें कितने एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3 इंटू 2 मतलब 6। ठीक, अब इसमें आपसे कह रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेरियस बताना है, मतलब ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर हम कितना लिखेंगे 3, बोलिए रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, नो डाउट HCl इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, तो ये लीनियर है तो इसके लिए कितना आएगा 2, इसलिए वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो फॉर्मूला कितना हो गया था 3 इंटू 2 मतलब n माइनस 3 प्लस 2 5, तो टोटल कितना हो गया 6 में से 5 किया तो 1। ठीक, तो 2 एटम है क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इसलिए n की जगह 2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 6। नाउ आउट ऑफ 6 ट्रांसलेशन कितना हो गया 3, रोटेशन कितना हो गया 2, बाकी जो बचा वो क्या होगा वाइब्रेशनल, तो फॉर्मूले से रख के डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए सेम यही चीज़ आप वाटर के लिए निकाल दीजिए H2O। देखिए वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम याद करें तो ये होता है, इसलिए लीनियर है कि नॉन लीनियर पहले हमें ये देखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो नो डाउट वाटर क्या होगा नॉन लीनियर। ठीक, चलिए नंबर ऑफ एटम्स कितना दिखाई दे रहा है इसमें, हमें n की जगह पर हम क्या लेंगे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल कितना हो गया 3, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो बोलिए 3 इंटू 3 मतलब 9। ठीक, अब इसमें ट्रांसलेशनल कितना होगा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलिए कितना आएगा, नो डाउट लीनियर चाहे नॉन लीनियर 3, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो इसके लिए क्या आएगा 3। ठीक, बाकी जो बचा दैट इज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 3 मतलब 6 दैट इज 3। ठीक, इसके लिए तीनों क्या होंगे 3 3 3। ठीक है, क्योंकि वाटर इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। क्लियर? ठीक है, चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे निकाल दीजिए CO2। सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ये ऐसे होता है, मतलब ये क्या हो गया सीधा सीधा लीनियर हो गया, तो हमें लिखना पड़ेगा सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, टोटल हो गया 3, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक, नाउ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा बोलिए कितना हो गया 3, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ में कितना आएगा क्योंकि ये लीनियर है इसलिए क्या आएगा 2, बाकी जो बचा वो क्या हो गया वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, चलिए अगर हम फॉर्मूला रखेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 5 3 प्लस 2, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 3 9 में से 5 गया बच गया 4। ठीक, तो आगे मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे वाटर में 3 वाइब्रेशनल मोड्स हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 कैसे आती है उसके 3 वाइब्रेशनल मोड्स। कार्बन डाइऑक्साइड में 4 तरह का वाइब्रेशन मार्क होते हैं, वो आगे मैं आपको एक वीडियो विजुलाइजेशन भी शो करूंगा। ठीक, ठीक है, चलिए उसी तरह C2H2 है, अब आप इसका आप निकाल दीजिए, तो C2H2 इसको बोलते हैं इथाइन या एसिटिलीन। ठीक, तो अगर इसका भी स्ट्रक्चर याद करेंगे तो ये एल्काइन है, मतलब sp ऑर्बिटाइजेशन है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे लीनियर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं 2 प्लस 2 मतलब 4, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बोलिए, फॉर्मूला लगा दीजिए 3 इंटू 4 का मतलब हो गया 12। अब इसमें से ट्रांसलेशनल कितना होगा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3, रोटेशनल कितना हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है लीनियर है, तो लीनियर है मतलब 2, सो बाकी जो बचेगा वो हो गया वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 2 मतलब 5, टोटल कितना हो गया 12 में से 5 गया 7। ठीक,
क्लियर। तो 2 + 2 4 एटम्स हो गए, 3 × n मतलब 3 × 4 12 हो गया, इसमें से 3 और 2 निकल जाएगा, बच गया 7। क्लियर। चलिए बेंजीन का भी निकाल दीजिए ऐसे ही। चलिए निकाल दीजिए। तो कितने एटम हो गए, 6 + 6 मतलब 12। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ में, 12। ठीक। सोचिए बेंजीन क्या होता है, ये ना डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब इसको हम क्या मानेंगे, लीनियर या नॉन लीनियर। तो ये हो गया नॉन लीनियर। ठीक। इसलिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 3 × 12 मतलब 36। इसमें से ट्रांसलेशनल कितना आएगा हमारा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, नो डाउट 3। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, नॉन लीनियर है तो 3। बाकी बचेगा वो क्या हो गया, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलिए अगर आप फॉर्मूले से रखेंगे तो 3n - 3 + 3 मतलब 6, टोटल हो गया 30। ठीक। इसके 30 डिफरेंट वाइब्रेशंस मोड हैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स के कार्बन हाइड्रोजन के बीच का वाइब्रेशन। क्लियर। इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो HCl है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, C2H2 है, C6 है, SO2 है, NO2 है, N2O है, लाइक दैट। तो ऐसे अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स देगा तो इसका हम बस ये देखना है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स सबको काउंट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रांसलेशनल हमारा फिक्स है, लीनियर होने से 2, नॉन लीनियर होने से 3, बाकी में से माइनस कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक। क्लियर। तो चलिए ये था आज का छोटा सा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। इसके वाइब्रेशंस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते क्या है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमको जो आता है वो कैलकुलेट करने के लिए मिलता है। ठीक है। तो हम आपको इसका वीडियो का विजुअलाइजेशन भी दिखाएंगे कि कैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है। Now I am going to show you the 3 different modes of vibration for water molecules. As you can see, this 2 molecules of hydrogens and 1 molecule of oxygen that is present in water vibrates like this. So this is the first mode of vibration for water molecules. The frequencies at which this vibration takes place is 1639 centimeter inverse. For second vibration molecules, you can see this frequency mode of vibration is occurs at 3821 centimeter inverse, and third one is this one. So this is known as asymmetric. एसिमेट्रिक मीन्स कि दोनों बराबर नहीं है। एक हाइड्रोजन देखिए, सेकंड वाला अगर थर्ड वाला अंदर जा रहा है तो वन वाला बाहर आ रहा है, वन वाला अंदर आ रहा है तो थर्ड वाला बाहर जा रहा है। इसको बोलते हैं थर्ड वाइब्रेशन ऑफ मोड। सही है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है। I am going to show you the 4 different modes of vibration of CO2 molecules. ठीक। तो फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर मॉलिक्यूल। इसके लिए 3 ट्रांसलेशनल होगा, 2 रोटेशनल होगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, मतलब 3 × 3 9। 9 में से आप 5 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 4। ठीक। अब ये जो 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उसी को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है। देखिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये है। क्लियर। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल जो है आपस में वाइब्रेट कर रही है। ये जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हो रहा है ये फ्रीक्वेंसी होती है 776 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ठीक। सेकंड जो वाइब्रेशन मोड है वो लाइक दिस। ठीक है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। देखिए इस तरह से इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये सेकेंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं। थर्ड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो 1363 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। देखिए सेकेंड वाला ऑक्सीजन और थर्ड वाला ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस जा रहा है, फिर उतने ही टाइम में वापस आ रहा है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एक कार्बन यहाँ में फिक्स है, बट दोनों ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में उस एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल सिंथेसिस। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए अगर C1 जो एक ही कार्बन इसमें नो डाउट
बट अगर थर्ड वाला ऑक्सीजन कार्बन से क्लोज हो रहा है तो सेकेंड वाले से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। एक ऑक्सीजन पास आ रहा है तो दूसरा दूर जा रहा है, जब दूसरा वाला पास आ रहा है तो पहला वाले से दूर जा रहा है। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है,